नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों पर लोन कराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो आम लोगों के फर्जी कागजों पर बैंक से लोन पास कराकर नई लग्जरी गाड़ियां फाइनेंस पर निकलवा कर मार्केट में बेचने का काम किया करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 70 लाख रुपए की लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली में एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत की थी कि वह बैंक में लोन के लिए गया था, लेकिन वहाँ उसके नाम से पहले ही एक फर्जी कार लोन हो रखा है जिसकी उसको कोई जानकारी नहीं है, जिस पर पुलिस ने इस मामले में जाँच करते हुए सोमवार को एक ऐसे गैंग के 4 सदस्य अंकुर त्यागी, आलोक त्यागी, संदीप और सुधीर को गिरफ्तार किया है, जो आम लोगों के फर्जी कागज तैयार कर बैंक से उनके नाम पर लोन कराकर फाइनेंस पर लग्जरी गाड़ियां निकलवा कर मार्केट में उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया करते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे, जबकि बैंक को इसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था। पुलिस टीम ने शातिरों के पास से 70 लाख रुपए की 4 लग्जरी कार, सेल्टोस, हैरियर, वेन्यू और क्रेटा बरामद की है। आला अधिकारियों की माने तो यह गैंग अब तक करोड़ों रुपए की लगभग 15 लग्जरी कारें इसी तरह फर्जी लोन पर फाइनेंस कराकर बैंक को चूना लगा चुके हैं। अब पुलिस जहां इस गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है, तो वहीं गिरफ्त में आए इन 4 बदमाशों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये जो गैंग है, ये जो फाइनेंस की गाड़ियां करवा के आगे बेचता था और उसके बीच में प्रॉफिट कमाता था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अंकुश त्यागी, आलोक त्यागी, संदीप और सुधीर। ये चारों ही यहाँ मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 गाड़ियाँ भी बरामद हुई है, एक सेल्टोस, एक वेन्यू, एक हैरियर और एक क्रेटा। और इनसे अभी तक जो पूछताछ की है उसमें ये पता चला है कि ये लोग किसी भी आदमी का फर्जी ITR वगैरह यूज़ करके बैंक में अकाउंट खुलाते थे। उस बैंक अकाउंट में फिर लोन सेंक्शन कराते थे कार का। उस कार के लोन से ये गाड़ी खरीदते थे और फिर आगे किसी आदमी को आधे पौने दाम में इसको बेच देते थे, जिससे इनको फ़ायदा होता था। और जो फाइनेंस की किस्त थी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट फर्जी होते थे, तो बैंक को ओवरऑल नुकसान होता था। इसमें इनके साथ जैसे मैंने बता दिया 4 लोग हैं, और भी इनके कोई साथी हैं, उनको भी हम जानकारी कर रहे हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। और ये जो ओवरऑल जो हमें गैंग है वो पता चला है, क्योंकि एक आदमी था मंडी के क्षेत्र का ही, वो बैंक गया, अपना लोन की एप्लीकेशन दी, तो उसमें पता चला कि पहले से उसके नाम से कार लोन सेंक्शन है। फिर हमने इसकी ओवरऑल जांच पड़ताल की तो ये खुलासा हुआ। नहीं, इसमें मुझे इतना बताना है, क्योंकि इन्होंने एक ही बैंक से सारे लोन सेंक्शन कराए, तो संभावित है कि जो बैंक है वहाँ बैंक का जो कर्मी हो कोई, वो इसमें संलिप्त हो। उसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ठीक है सर। कितनी गाड़ियाँ इन्होंने जो है वो करी है? ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया करीब 15 गाड़ी, क्योंकि 3-4 साल से इसमें लगे हुए थे। 4 हमने रिकवर की है अभी, और इसमें हम जानकारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची बेसहारा विधवा महिला ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि खतौली तहसील द्वारा उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण उसकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची बेसहारा विधवा महिला बूंदी पत्नी स्वर्गीय हसीन ने बताया कि वह विधवा और बेसहारा महिला है, जिसका कोई नहीं है। उसका गुजर बसर मात्र वृद्धा पेंशन के आधार पर हो रहा था, जो जून 2020 के बाद बंद कर दी गई। पेंशन शुरू कराने के लिए महिला ने बैंक और तहसील के काफी चक्कर काटे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद उसने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, तो बैंक मैनेजर ने महिला को बताया कि तहसीलदार खतौली के द्वारा उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिस कारण उसकी पेंशन बंद हो गई है। पीड़िता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए वृद्धा पेंशन शुरू कराए जाने की गुहार लगाई। DM कार्यालय में इसलिए आए भैया, ये बूंदी हैं खतौली से, जबकि हमारा कोई संपर्क नहीं है, किसी तरह का वो नहीं था इनसे। लेकिन एक दिन ये हमें जो है तहसील खतौली में मिली, और इनकी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ना ही तो इनके घर है, ना कोई इनके संतान है, ना ही इनके शोहर है, और इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मृत घोषित करने के बाद एक दिन इन्हें पता चला होगा बैंक में जाके कि तुम्हें मृत घोषित कर रखा है, इसलिए तुम्हारी पेंशन नहीं आ रही। तो जैसे ही इन्होंने, हम वहाँ जैसे ही खड़े थे, जैसे यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो हम इनसे पूछा अम्मा जी क्या बात है, तो इन्होंने ये बात हमें छोटी सी बता दी, ऐसे बात है। तो उसके बाद में हमने जो है यहाँ पे आए हुए हैं कि इनकी पेंशन बहाल कराई जावे और जो इनका नुकसान है अब तक का वो भरपाई की जावे,
साथ साथ जिन कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा मृत घोषित किया हुआ है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाए। कब से मृत घोषित की हुई है? मृत घोषित जून, हमने जो कागजों में देखा है तो जून 2020 से इनकी पेंशन बंद है, तब से मृत घोषित हैं। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हाथरस की बेटी और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी कार्यालय मुजफ्फरनगर में हाथरस की बेटी के बलात्कार और हत्याकांड और केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन में शहीद किसानों को स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने स्मृति दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं बेटियों के विरुद्ध योगी सरकार की नाकामी से हुए लोमहर्षक हत्याकांड व बलात्कार की घटनाओं को प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। हाथरस की बेटी का हत्याकांड व लखीमपुर खीरी में किसानों का नृशंस भाजपा सरकार के पतन का कारण बनेगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी व शहीद किसानों को स्मृति दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महिलाओं व किसानों को न्याय मिलने तक आवाज उठाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट व संचालन सपा जिला महासचिव जिया चौधरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीना पाल प्रमुख, समाजवादी पार्टी के नेता राम निवास पाल द्वारा संबोधित किया गया। आज जो हाथरस में दलित बेटी शहीद हुई थी, बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके शव का दाह संस्कार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं करने दिया, उसके प्रति और जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की गई है, 700 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके सब के प्रति समाजवादी पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और ये प्रत्येक माह की 30 तारीख में किया जाएगा। हमारे संवेदनशील राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस तरह के घृणित क्रियाकलापों का विरोध करते हुए जनता में जागरूकता लाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा है। आज हम उस बेटी के लिए, इस तरह की अन्य बेटियों के लिए जो योगी जी की सरकार में जिनके साथ कुकर्म हुए हैं, हत्या की गई है, अत्याचार किए गए हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उसी संवेदना क्रम में इस शोक सभा का आयोजन जनपद में किया। मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कॉलेज में बीएड का 5 दिवसीय बेसिक स्काउट गाइड शिविर आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में बीएड विभाग के 5 दिवसीय स्काउट गाइड बेसिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम दिन सभी छात्र छात्राओं को अनुशासन के बारे में बताया गया। वहीं प्रथम दिन स्काउट गाइड के नियम और अन्य प्रकार की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कॉलेज में एक जो है स्काउट गाइड का जो 4 दिवसीय कैंप है, आज उसका शुभारंभ हुआ। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो है स्काउट एंड गाइड की बेसिक जानकारी देना सभी छात्रों को और एक ट्रेनर के रूप में उन्हें तैयार करना। और यहाँ पे बाहर से अतिथि आए हैं जिनका हमें उद्भाषण आज मिला। जी, ये बीएड के अंतर्गत मैं बीएड की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता शर्मा हूँ और यहाँ आज बीएड का बेसिक स्काउट मास्टर्स एंड गाइड कैप्टन शिविर 5 दिन का शिविर प्रारंभ हुआ है और इस शिविर के प्रारंभ में ही सभी शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं हमारे अतिथियों से मिली है। यहाँ कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर एम.के. बंसल जी भी हमारे बीच हैं और डॉक्टर ललित जी प्राचार्य जो हमारे डीएवी कॉलेज के हैं वो भी हमारे साथ हैं और मैं उनके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही छात्रों को शुभकामनाएं भी देती हूँ कि ये शिविर जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसमें बहुत से उनको जो टिप्स दिए जाएंगे वो आप उनको ध्यान से देखें। आगे भी ये ट्रेनिंग जो है 5 दिन तक चलेगी और इनमें जो इसके जो मोटो है हमारा स्काउट गाइड का है, इनमें छात्रों में सद्गुणों का विकास करना, विभिन्न प्रकार के सद्गुण जैसे आपके अनुशासन, अभी हमारे प्राचार्य जी ने भी अनुशासन पे बहुत कुछ कहा है, तो सबसे जो प्रायोरिटी पे जो चीज़ आती है वो हमारे यहाँ विद्यालय में अनुशासन की समस्या। यदि व्यक्ति अनुशासित रहेगा तो अपने जीवन में सक्सेसफुल रहेगा और सक्सेसफुल तभी रह सकता है जब वो अनुशासित हो, अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य परायण हो। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। इनको आगे भी इस चीज़ को यदि आगे इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले समय में तो निश्चित रूप से ये इनको लाभ होगा और इसीलिए ये हर वर्ष जो है वो सेकेंड ईयर के अंतर्गत, बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम ये कार्यक्रम स्काउट गाइड का प्रोग्राम हर साल होता है और इसको हम बच्चों को भी ये कहते हैं कि इसको खाली ये ना समझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर तक मुझसे पूछते रहते हैं कब स्काउट गाइड का कैंप होगा। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये बच्चों ने पूछा है, क्योंकि कुछ बीच में
थोड़ा सा कोविड के कारण बच्चे थोड़े, उनकी उपस्थिति भी थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेशन करा और वो लगातार इसमें खूब रुचि ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी कराई जाती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उन्हें वो झंडा गान वगैरह सिखाया जाएगा, स्काउट गाइड नियम, प्रतिज्ञा कि त्रिदल कमल क्यों कहलाता है, ये क्यों 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है हमें, इस तरह की उन्हें पट्टियाँ बांधना, ये तंबू गाड़ना वगैरह, ये सब चीज़ें भी उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जाएंगी, जिससे आगे वो भविष्य में स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे सके और अपने कर्तव्यों को अनुशासित होकर अपनी जो जीवन में आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना कर। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल में अज्ञात चोरों ने बैंक चोरी करने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल में स्थित सर्वयूपी ग्रामीण बैंक में अज्ञात चोरों ने रात्रि के समय बैंक परिसर की खिड़की में लगे लोहे के सरिये काटकर चोरी करने का प्रयास किया, जिसकी सूचना बैंक चपरासी शिवरंजीत कौर को और थाना रामराज को सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने दी। सूचना पर रामराज थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, जिसमें चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात चोर की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सर्वप्रथम यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अंकित कुमार द्वारा बताया गया कि अज्ञात चोर ने रात्रि में बैंक से चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन बैंक में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये मैं अंकित कुमार यहाँ शाखा प्रबंधक हूँ और मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई लगभग 8 बजे हमारे स्वीपर के द्वारा कि बैंक में पीछे खिड़की तोड़ ली गई है। अब मैं आया यहाँ मौके पर, देखा और पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई। उसके बाद देखा तो पीछे साइड वाली खिड़की से 3 सरिये टूटे हुए थे और बैंक में घुसने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ और बैंक में वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और पुलिस भी आई, पुलिस ने भी मौके की तहकीकात की, वैसे सब ठीक है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने बैंक शाखाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। मीरापुर पुलिस टीम ने बैंकों में आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की, साथ ही सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों की भी जांच की। कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि संदिग्धों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को मीरापुर थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बोध के नेतृत्व में मीरापुर पुलिस टीम ने विभिन्न बैंकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। टिकोला शुगर मिल रामराज ने वर्तमान पेराई सत्र का 14 नवंबर से 21 नवंबर तक का भुगतान सभी समितियों को भेज दिया। टिकोला शुगर मिल रामराज ने वर्तमान पेराई सत्र 2021-22 का 14 नवंबर से 21 नवंबर तक का गन्ना भुगतान सभी संबंधित समितियों को भेज दिया है। भुगतान भेजे जाने की पुष्टि रामराज समिति के सचिव, उनका कहना है कि एडवाइस पहुंचते ही जल्द ही किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। गन्ना भुगतान भेजे जाने की जानकारी देते हुए टिकोला शुगर मिल के अधिशासी अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शुगर मिल ने 14 नवंबर से 21 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 25 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान संबंधित समिति को भेज दिया है। भुगतान भेजे जाने की पुष्टि गन्ना समिति सचिव सुभाष चंद्र यादव ने की। उनका कहना है कि शुगर मिल से एडवाइस आते ही किसानों के खाते में भुगतान भेज दिया जाएगा। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। 27 व 28 नवंबर को आजमगढ़ में संपन्न हुई महिला राज्य चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर की बालिका पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रथम व द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। इस दौरान मीनाक्षी ने 52 किलो भार वर्ग में प्रथम, रिया चौधरी के द्वारा 62 किलो भार वर्ग में प्रथम और आयशा के द्वारा 82 किलो भार वर्ग में द्वितीय, नगमा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय, तनु देशवाल ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय, मनीषा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय और अंजलि ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आजमगढ़ में महिला कुश्ती चैंपियनशिप थी प्रदेश स्तरीय, वहाँ पर मुजफ्फरनगर की 7 लड़कियां गई थी जो मेडल लाई हैं अलग अलग भार वर्गों में। हमारी 2 लड़की गोल्ड मेडल लाई हैं, मीनाक्षी और रिया। मीनाक्षी ने वहाँ रेलवे की एक लड़की है टीटी गोरखपुर में, उसको हराया। रिया ने जो पूर्वांचल चैंपियन थी, पूरे पूर्वांचल की चैंपियन महिला थी, उसको हराया 6-2 से। हमारी 2 लड़कियां फर्स्ट आई है, 1 सेकंड आई है और 4 थर्ड आई है। मैं खेलने के लिए गई थी जी, एक धंधेड़े गांव की लड़की हूँ और मैं आजमगढ़ गई थी खेलने के लिए। दो फाइटिंग हुई है मेरी और तीसरी फाइटिंग में मैं थोड़ा फाइनल कुश्ती थी उसमें रह गई हूँ और मेरे सेकंड मेडल है।
कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं खेल के आई हूँ और वहाँ उन्हें हरा के आई हूँ। एक बाहर देश में गई हुई थी मतलब। जानसर तहसील क्षेत्र के गांव गढ़ी देहात प्राथमिक विद्यालय में हो रही धांधली और हेडमास्टर के समय पर न आने को लेकर क्षेत्र के प्रधानों ने दूसरे दिन भी दर्जनों ग्राम प्रधानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए हेडमास्टर को सस्पेंड व हटाने की मांग की और एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार को सौंपा। उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान बबलू उर्फ जावेद ने गाँव गढ़ी देहात के प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर शादाब कुरैशी पर आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल में तैनात हेडमास्टर शादाब कुरैशी गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर समय पर नहीं पहुंचता और कई दिन की अटेंडेंस फर्जी रूप से रजिस्टर में भर दी जाती है और बच्चों को भी सही प्रकार से नहीं पढ़ाते, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वहीं स्कूल में मिलने वाले राशन में भी हेडमास्टर द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जहां रजिस्टर में भी बच्चों की संख्या फर्जी तरीके से रजिस्टर में चढ़ाई जा रही है। वहीं 2 दिन पूर्व भी स्कूल के बोर्ड पर बालक व बालिकाओं की संख्या का टोटल भी गलत दर्शाया गया था, जिसको लेकर अभिभावकों में काफी रोष व्याप्त है। मैं स्कूल पे गया, मैंने 9:20 पे देखा स्कूल बंद था। मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई, मैंने वीडियो भी डाल चुका हूँ। मैंने मास्टर से पूछा चाबी कहाँ है, उनको जी चाबी है अभी खोल रहा हूँ थोड़ी देर में। 9:18 में मास्टर जी आए जब मैंने वीडियो बनाई हो। उसके बाद फिर हम स्कूल में अंदर गए, हमने वहाँ पे देखा स्कूल में, हमने जो अंदर जा चेक करा, रजिस्टर भी चेक करा, उसमें घोटाला पाया गया। और क्या नाम बहुत, मैंने मैडम साहब से भी शिकायत करी थी, ABHA साहब से। घोटाला यह है, उस दिन जब हमने बच्चों की गिनती करी वहाँ पे तो बच्चे निकले क्या नाम 83-82 बच्चे, तो मास्टर ने चढ़ा रखे 83 बच्चे। फिर उसके बाद हमने रजिस्टर चेक करा, रजिस्टर में जो हमने देखा तो बच्चे 110, 115, 108 रोज बच्चे आ रहे थे। और उस दिन जो हमने चेक करा तो बच्चे निकले उस दिन 82। तो घोटाला का रखा है बहुत ज़्यादा। हम सभी की यही मांग है सस्पेंड किया जाए मास्टर जी को। वहाँ से गाँव का माहौल खराब कर रखा है उन्होंने, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत। मास्टर सादाब अली, उन्हें हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। रामराज में मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित हेमराज बापू मंदिर प्रांगण में जिला दृष्टिहीनता निवारण समिति मेरठ व कल्याण करोती मेरठ के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 55 लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई। चिकित्सक ने बताया कि इन रोगियों में 18 नेत्र रोगियों को मोतियाबिंद के लिए चयनित किया गया है, जिनको ऑपरेशन के लिए मेरठ कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल में ले जाया जाएगा। सभी मरीजों की आंखों की जाँच डॉक्टर रिजवान के द्वारा की गयी। वहीं डॉक्टर रिजवान ने बताया कि हमारा आंखों का निःशुल्क कैंप रामराज में 1 महीने में 2 बार लगता है। उन्होंने बताया कि यदि मरीज समय से अपनी आंखों की जांच कराकर और समय से ही उपचार करा ले तो काले मोतिया का इलाज भी संभव हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था द्वारा आंखों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। आज बापू हेमराज मंदिर में जिला दृष्टिहीनता निवारण समिति द्वारा कल्याण कोठी मेरठ के तत्वाधान में आंखों का निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 55 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच डॉक्टर रिजवान द्वारा की गई, जिसमें 18 व्यक्तियों को मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया गया, जिनको मेरठ कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है। हमारे यहाँ ये सभी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको निःशुल्क जांच की जाती है और मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं। यह कार्य लगभग 6-7 वर्षों से यहाँ रामराज में होता रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से सफल ऑपरेशन कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स कर रहे हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम ये है कि आज तक यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और काफी इलाके के काफी दूर के लोग यहाँ आते हैं और आंखों का जो है ऑपरेशन कराते हैं, जिससे उनको जो है रोशनी प्रदान करता है। मैं केवल मेरा बस यही है कि आगे व्यवस्था बनाना और निःशुल्क सेवा करना है मेरा। मैंने यहाँ पर 55 मरीज देखे हैं इस कैंप के अंदर में और 19 मरीज चयनित कर लिए गए। अब हम इनका ब्लड प्रेशर
और इनकी शुगर का टेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे और वहाँ इनका जो है ऑपरेट किया जाएगा इन्हें। और कल 11 बजे इन्हें इसी मंदिर पर इसी जगह छोड़ दिया जाएगा। हम लोग अपनी कल्याण कमेटी की गाड़ी से ले जाते हैं इन्हें और अपनी ही गाड़ी से इन्हें यहाँ छोड़ते हैं। इनके खाने पीने की सब व्यवस्था हमारी संस्था करती है और इनकी पूरी रात को सोने का इंतजाम, कपड़े वगैरह का इंतजाम भी संस्था की ओर से किया जाता है। इन्हें पूरी सहूलत हम जो दे सकते हैं उस सहूलत के साथ हम इनके कैंप लगा करके अपने और इन्हें सहूलत दे रहे हैं। हर महीने कैंप लगता है आपका ये? हम आपके यहाँ इसमें रामराज के अंदर में 2 कैंप लगाते हैं। हर 15 दिन के अंदर 1 महीने में 2 कैंप लगा देते हैं। ये जरूरी है। लगभग पिछली बार समथिंग कब कैंप लगा था ये? पिछली बार हमने ये कैंप आपका जो था अभी लगा था ये कैंप 22 तारीख में ये कैंप लगाया गया था पीछे और आज फिर ये कैंप लगाया जा रहा। अब हमारा अगला कैंप 6 तारीख को इसी स्थान पर लगेगा रामराज में। मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र के गांव बहेड़ी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने वेद प्रकाश पुत्र विशंबर की ट्यूबवेल से 2 खंभों के विद्युत तार और केबल उड़ा लिया। वहीं करीब 15 दिन पहले भी रोहाना से 7 ट्यूबवेलों के सामान को चोरों ने चोरी कर लिया था। वेद प्रकाश का कहना है कि चोरों ने बड़े ही आराम के तरीके से घटना को अंजाम दिया और यहीं पर बैठकर शराब का भी सेवन किया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये जो है रात को हम सुबह आए तो तार पिटे मिले हमें। अच्छा। 2 खंभों के दादा केबिल का दारू पी उन्होंने। अच्छा। इतने में हो रहे अपना आराम से बैठ के दारू पी गए और जी अपना ज्यादा तार ले खोल गए। शाम के टाइम गए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।